से शुरू कर रहे हो आप बोलते हैं 0 से स्टार्ट कर रहे हैं सर और मुझे 10 तक जाना है, मैं आपसे पूछूंगा इंक्रीमेंट है, आप ये चीज सर इंक्रीमेंट है, तो इंक्रीमेंट करेंगे क्या करेंगे i प्लस प्लस लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या है सर पोस्ट इंक्रीमेंटल, जुबान के टर्मिनोलॉजी साथ रखें, इंटरव्यू के टाइम वो ये सब काम नहीं आता, ठीक है सर। पोस्ट इंक्रीमेंट कर लेना, अब पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या होता है, कोड रन होने के बाद इंक्रीमेंट। अब यहाँ पर मैं आता हूँ बॉडी लिखता हूँ जल्दी से नीचे और यहाँ लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अच्छा आपको कंसोल डॉट लॉग थोड़ा लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ पे सिर्फ लॉग एंटर प्रेस करते हैं, देखिए क्या आ गया कंसोल डॉट लॉग आ गया। अब यहाँ पर आए मैं ट्रांसफर करता हूँ नंबर यस, अच्छा सॉरी सर आपने यहाँ पर अब्दुल्ला कौन है सर, सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रिंग बना, ठीक है, अच्छा स्ट्रिंग बना देता हूँ मैं नंबर 10, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग बना दिया। अब स्ट्रिंग में मैं यहाँ पर वैल्यू यूज करना चाहूँगा, ठीक है, वैल्यू यूज करने क्या करूँ +2 और वैल्यू लिखूँ, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ i, अब i क्या होगा, i की वैल्यू प्रिंट होते चली जाएगी। नीचे आता हूँ टर्मिनल में ओपन है, मैं ज़्यादातर प्रीफर करता हूँ कि आप यूज करें कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन है, सबसे पहले मैं लिखूँ यहाँ पर नोड, क्योंकि मुझे जावास्क्रिप्ट रन करना है, जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए क्या लिखूँगा नोड स्पेस f2.js एंड f2.js, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो सेम काम हो रहा है जो पहले हो रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पेपर नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये काम मैंने 10 बार के लिए किया है, आप लोग लाख बार करें तो मुश्किल है, लाख बार करें तो मुश्किल है, मिलियन टाइम करें तो मुश्किल है नहीं, लेकिन अगर इसको कॉपी पेस्ट करना होगा तो कॉपी पेस्ट करना में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए आप प्रोग्राम के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं लूप का इस्तेमाल करते हैं जी। लेकिन अगर आपको वैल्यू चेंज करेंगे, आप कहेंगे वैल्यू चेंज होगी कैसे, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे $साइन और ब्रैकेट, बस कुछ भी लिखना आप लिखिए यहाँ पर, लेकिन अगर वैल्यू चेंज होगी तो $साइन ब्रैकेट लगा के वैल्यू के अंदर लिखना है, सही है। इस तरह से जाती है वैल्यू होती है डायनेमिक। अच्छा ये चीज हो गया हमारे पास, अब हम एक काम करते हैं इसमें से सेम काम, इसको मैं प्रेस करता हूँ तो मैं नीचे आता हूँ while, ठीक है, अब while पढ़ते हैं, अब while क्या है, while इसका लूप है, ठीक है while लूप है, तो फिर क्या करते हैं वेरिएबल में आता है, मैं कहता हूँ var num इक्वल टू 5, ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर रखता हूँ 5 का, और यहाँ पर नीचे आता हूँ कहता हूँ while का चलाना आपने, तो while चलाने का क्या लिखिए while, उसके बाद यहाँ लिखिए राउंड ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट एंटर प्रेस करें, यहाँ पर आने के बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन कैसे लिखेंगे आप लिखेंगे कि num is less than 5, कंडीशन भी मैं मुझे खुद नहीं पता कंडीशन क्या है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ और फिर लिखता हूँ कंडीशन क्या है, ठीक है, तो 10 मिनट यहाँ पे लिख दिया कि num is less than 5। अब नीचे आता हूँ, अब मैं कहता हूँ नीचे पढ़ा रहा है मैं काम करता हूँ num is less than 1 कर देता हूँ या इक्वल टू 1 कर देता हूँ, ठीक है, कंडीशन आगे चल रहा है, ये तो मैंने इसको लिख लिया है, मैं लिखना है कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर आकर मैं फिर से या तो स्ट्रिंग का इस्तेमाल करूंगा या तो टेम्पलेट का इस्तेमाल करूंगा, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं एक जगह टेम्पलेट रिटर्न इस्तेमाल किया और एक जगह स्ट्रिंग इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखता हूँ द नंबर इज, अब यहाँ पर कॉमा लगा सकता हूँ मैं, लेकिन कॉमा लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग वैल्यू होगी, स्ट्रिंग एक अलग वैल्यू होगी और प्लस सॉरी स्ट्रिंग एक अलग वैल्यू होगी और जो नंबर है वो अलग वैल्यू होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लस तो इसका मतलब ये है कि कौन का कंडीशन हो गई और पूरी लाइन जो है एक अलग नहीं है। अच्छा यहाँ पर आने के बाद लिखता हूँ नम और नम लिखने के बाद मैं आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो जरा कोड को देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या चीज इसमें मिसिंग है। अपडेशन सर यहाँ पर अगर वैल्यू अपडेट करेंगे तो ये लूप इंफिनिटी बन जाएगा और अगर इनफाइनाइट ही चल गया तो इसका मतलब ये है कि इस लूप को रोकने के लिए हमें फिर अपने जो कमांड है उसको डालना पड़ेगा यहाँ पर ताकि जो हमारा लूप है वो ब्रेक हो जाए। मैं कहता हूँ ठीक है बात बिल्कुल सही है, तो क्या करना है सर अपडेट कर रहे हैं, अपडेट करने के लिए क्या करेंगे मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अब मैं पहले इंक्रीमेंट लिखा, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डिक्रीमेंट,
सही है, ताकि थोड़ा सा केस क्या हो, सिनेरियो चेंज हो। तो पहले वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीमेंट हो रही थी, अब वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पर लिखा हुआ क्या है 5, तो अब यहाँ पर ये कहाँ से चलेगा मेरे पास, लेस देन या फिर इक्वल टू 1, और यहाँ पर वो क्या होगा, डिक्रीमेंट, यानी 5 फिर चलेगा, एक बार डिक्रीमेंट हुआ 4, फिर चलेगा एक बार डिक्रीमेंट हुआ फिर 3, फिर चलेगा एक बार डिक्रीमेंट हुआ फिर 2, फिर 1 के बाद तो कंडीशन चेक होगा, और कंडीशन में हमारे पास 0, इसका मतलब क्या है, कंडीशन फॉल्स है, और वहां मेरे पास ये रन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पर वापस आने के बाद नोट app2.js मैं प्रेस करता हूँ सर, एक वेरिएबल का नाम ओके सर, आप देखें कि आप यहाँ पर आई रख रहे हैं, आप क्या रखेंगे यहाँ पर, नाम रखेंगे। अच्छा एक मिनट, नम का आउटपुट कौन है, देखिए प्रिंट क्यों लिखा, सिर्फ अपडेट तो मसला है ना, चलना तो चाहिए, कंडीशन तो ट्रू है, कंडीशन फॉल्स है, कैसे है, सर लेस देन लगाया है, फाइल छोटा थोड़ी है 1 से, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो परेशान नहीं होना, अगर लूप नहीं चलेगा तो एक ही वजह है, आई वाई नाम और कुछ वजह नहीं है, लूप नहीं चलने की वजह सिर्फ एक ही है, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। कंडीशन ठीक करते हैं, आगे जल्दी से कंडीशन ठीक कर देते हैं, यहाँ पर ये हमने कंडीशन ठीक कर दिया, यहाँ पर अब नम को हम कर देते हैं, यहाँ पर आता है आई वाई, ये सर क्या है, नम, तो मैं इसको आई छोड़ भी दूं तो ये एरर दे देगा मुझे, सही है, लेकिन कम से कम फाइल रन होगा, यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं आएगा, मैं एरर आएगा और मुझे पता नहीं चला फाइल रन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नोट app2.js मैं प्रेस करूंगा, 5 4 3 2 1, डिक्रीमेंट नंबर पे क्या होगा, ये कम हो रही वैल्यू और प्रिंट हो रही है, 5 हो रही है, 4 हो रही है, 3 हो रही है, 2 हो रही है और 1। इसके साथ साथ हमारे पास एक और लूप है जिसको हम कहते हैं var num इक्वल टू 5, ठीक है, और वही सेम गलती करूंगा जो ऊपर किया है जानबूझकर, अगर आपको याद रहे, ठीक है, नीचे आऊंगा, मैं कहूंगा y के बाद कंडीशन कर दूंगा, यहाँ पर num जो है वो लेस देन होगा इससे 1 से, आपको पता है सर, जो आप यहाँ पर लिखने के लिए जा रहे हैं कंडीशन फॉल्स होगी, आगे चल रहा है, ठीक है, मैं जानबूझ कर आगे आइए, यहाँ पर मैं फाइल की अब बॉडी नहीं बनाने वाला, सही है, अब मैं यहाँ पर एक आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा डू, और इस तरीके से मैं यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है, अब डू के बाद मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग का नंबर इज, आप चाहें तो इसको प्लस से रिप्रेजेंट कर दें नाम, और फिर नीचे आऊंगा और नीचे आने के साथ यहाँ पर आई माइनस। अच्छा मैं एक लाइन नहीं कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सर आप क्या कर रहे हैं, बहुत प्लीज आ जाए, एक लाइन में कर लेता हूँ, ये कंडीशन कौन से क्योंकि 5 छोटा नहीं है ना, बराबर है, कंडीशन क्या है, अभी आपने ये कंडीशन लिखी थी और इस कंडीशन में आपके पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, मैं आता हूँ यहाँ पर नोट app2.js ऐसा प्रेस करता हूँ, अच्छा अभी भी एरर आया, जितने एरर आया सब आई, मेरे पास लूप में मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है आई को फॉलो करना, ठीक है, सर एक काम करें आप यहाँ से आई आए, देखिए यहाँ पर जो आई आया है इसका मतलब क्या है, लूप चल रहा है तभी आया है यहाँ पर, अगर लूप खुल गया तो एरर नहीं आता, मैं यहाँ पर कहता हूँ नम करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, सर आप क्लियर करें स्क्रीन, मैं लिखता हूँ क्लियर, सॉरी यहाँ क्लियर नहीं होता, क्लियर चलता है, अब यहाँ पर आता हूँ नोट app2.js एंटर प्रेस, सर्वलाइज 5, लूप नहीं चलेगा, लेकिन लूप से पहले लूप की बॉडी चाहिए, ठीक है, कंडीशन बाद में चाहिए, इससे हम कहते हैं ये लूप चलाता है डू वाइल, क्या कहलाता है ये डू वाइल, ठीक है, इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी टेम्पलेट मेरे पास मौजूद है जिसे मैं सबको दिखाता हूँ, वाइल डू वाइल, शायद आपको ये याद हो, काम करना तो अच्छे से ये
पैटर्न तो सबने लिखा होगा, और जिस तरह लिखा है इसके लिए मैं समझा देता हूँ यहाँ पर कि देखें एक मेरे पास यहाँ पर दो कंडीशन मौजूद है। एक कंडीशन क्या कहता है कि जब एज नहीं होगा, सही है, तो मैं यहाँ पर रन होगा, और एक कहता है कि पहले मैं रन हुआ और फिर कंडीशन चेक कर दूंगा, सही है। तो हुआ क्या, एक ने कंडीशन चेक की, आगे किराया नहीं था, रुक गया, लेकिन इसने अपने साथ 2 वाई लगाया हुआ था, बेचारा पहले चलेगा फिर कंडीशन चेक करेगा, और जब ये कंडीशन चेक करेगा तो ये फिर किसी हालत में नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि किराया मतलब उसमें इसने एक बार रन हुआ, रन होने के बाद और उसके बाद फिर वो कंडीशन चेक करेगा। अब ये कहाँ पर आप लोगों ने देखा है, आप लोग शायद मैंने पहले भी मूवीज वगैरह डाउनलोड करते हो या कोई एप्लीकेशन वगैरह चलाते हो, तो वहाँ पर आपके पास एड्स आते हैं, ठीक है, और एड्स में आपको वन टाइम गेम प्ले करने का ऑप्शन होता है, क्या वहाँ पर वन टाइम गेम प्ले करते हैं। जब गेम ऑफ होता है, एग्जिट होता है, तो क्या आपको क्या करता है वो कि आप यहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ पर 2 वाई होता है, पहले वो चेक करेगा वन टाइम चलाकर चल रहा है कोड या नहीं चल रहा है, अगर चलता है ठीक है, जैसे एग्जिट हुआ कंडीशन चेक होगी, दोबारा क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। अब उसके बाद अगर तुम उसको दोबारा उस गेम को रन करोगे तो तुम्हारा ऑप्शन नहीं होगा, और आपका जवाब होगा कि फॉर रिपीटेटिव टास्क के लिए व्हाइल बी रिपीटेटिव टास्क के लिए। तो यहाँ पर इंटरव्यू ये नहीं सुनने के लिए बता रहा है कि रिपीटेटिव टास्क में लूप का काम ही है। सवाल ये होगा कि फॉर कहाँ यूज करोगे, व्हाइल कहाँ यूज करोगे। फॉर लूप आप हमेशा वहां सवाल करते हो जहां आपको एंडिंग पॉइंट पता होता है कि कहां पे स्टार्ट हुआ कहां पे एंड होता है, सही है। अच्छा ये कोई मतलब समझ के हाथ की लकीर नहीं है, कोई पत्थर पे लिखी हुई लकीर नहीं है, ये बिल्कुल यही चीज फॉलो करता है, प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस कंडीशन, ठीक है। तो जहां पर कंडीशन बेस आपको अपने लूप को स्टॉप करना है तो वहां पे यूज करेंगे व्हाइल लूप, और जहां आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पता है वहां यूज करेंगे आप फॉर लूप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये क्या था, फॉर व्हाइल, ठीक है। अच्छा मेरा एक सवाल है, ये आपने फॉर और व्हाइल पढ़ लिया, यहाँ पर फॉर और व्हाइल पढ़ा, समझ में आया। तो एक काम करें, कंडीशन ही आप एक कर दें, कंडीशन आप क्या दे दें, 8 तक दे दें, मतलब आई किस बराबर होगा 8 के, वहां लूप का रहेगा, एंड हो जाएगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास कुछ ऐसे डेटा सेट मौजूद है जिसमें 8 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर 8 है ही नहीं, और अगर 8 नहीं है तो जाहिर सी बात है आपका कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। और मुझे तो चाहिए क्या, 10 तक चाहिए, और मुझे अगर वो फॉल्स नहीं भी होता है कंडीशन आपकी तो वो 10 तक प्रिंट नहीं करेगा, वो कहां से प्रिंट करेगा, 7 तक। मैं चाहता हूं स्पेसिफिक कंडीशन पर मेरा लूप क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। अगर वो कंडीशन मीट नहीं होती तो चलता रहेगा, समझ आ गया। चलिए तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। मैं आता हूं नीचे आने के बाद फॉर, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूं, सबसे पहले कंडीशन फिर बॉडी, नीचे आता हूं, कंडीशन मुझे नहीं पता क्या लिखना है अभी, पहले बॉडी को लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बॉडी आता है, लिखते हैं कंट्रोल डॉट लॉग, जो आपकी वो लिखो पहले, ठीक है, कंट्रोल डॉट लॉग। तो सबसे पहले यहाँ पर टेम्परेचर द नंबर इज टैगनेट वैल्यू, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे नम लिखा पर, चलो हम नम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे या आई कर देंगे, आई कर देंगे क्योंकि आई हमारे हाथ पे सेट हुआ है, ठीक है, आई कर देंगे। अब आगे बात कंडीशन में कह रहा हूँ कि आई, तो जो यहाँ पर इनिशियलाइज करो वाल लेट सॉरी वाल आई इक्वल टू 0, कंडीशन ये है। उसके बाद कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन क्या हमारे पास 10 तक है, आई इज लेस देन 10 इज इक्वल टू 10, बाकी की है आगे बढ़ते हैं, आई का यहाँ पर प्लस, सही है। अब ये क्या करेगा, 10 तक प्रिंट करवा देगा, सही है। अच्छा ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो में 8 लाजमी आएगा क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, 8 क्या आएगा, लाजमी आएगा। जो आपकी कंडीशन थी लेस देन इक्वल टू 8 वो करेक्ट होता है, सही है। लेकिन व्हाट अबाउट कि मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आने के बाद
मैं एक एरे बना रहा हूँ। अच्छा एरे अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आता हूँ कुछ इस तरीके से एरे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ 1 2 3 5 7 9, ये इस तरीके से वेरिएबल है मेरे पास, ठीक है। इसके टेबल पर नहीं, इसमें नहीं के रेट नहीं है, और अगर इस पर मैं लूप अप्लाई करूंगा तो आपकी जो कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स हो जाएगी। अच्छा जी ठीक है, तो क्या कहते हैं, सर यहाँ पर आए, सबसे पहले अगर आपके प्रोग्रामिंग में लव आता है अगर का, कि अगर एक आए तो अगर मतलब क्या है, एक है खत्म कहानी, एक यहाँ पर कंडीशन लेंगे आप। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले बॉडी बनाएंगे, मैं कंट्रोल को यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर आता हूँ एक, मैं कहता हूँ आई किसके बराबर होगा, 8 के बराबर, आई किसके बराबर होगा 8। अच्छा नहीं ये कंडीशन सही है, अगर आई 8 के बराबर ना तो प्रिंट कर दे, और अगर हो तो जान से कर रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर टॉपिक पढ़ा दूंगा, अब आगे बढ़ जाऊंगा, तुम लोग बोलोगे सर बहुत अच्छा पढ़ा दिया, जबरदस्त, लेकिन सोचो कि नहीं कर फिर इसको प्रोग्राम कर नहीं पाओगे, मैं जान से कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर वेरिएबल आई लेस देन 10 आई प्लस प्लस, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आई अगर बराबर नहीं है 8 तो क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। अच्छा ठीक है, एक तरीका ये भी है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मोड एप्पल डॉट क्लियर, तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 क्यों, क्योंकि मैंने इसके अंदर डाल दिया था, ऐसी है। लेकिन लूप 8 जैसे उसको मिला, लूप खत्म हो जाना चाहिए था, टाइम टाइम प्रिंट नहीं करना चाहिए उससे, यानी जैसे 8 मिले लूप क्या हो जाए, खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, बंद हो जाए, लेकिन यहाँ पे लूप बंद। अच्छा इसको लिखना पर आता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ कि मैं कहता हूँ अगर आई बराबर है 8। अच्छा लिखने का तरीका अलग होगा, जैसे कि अगर आप कोई भी पेंट कर रहे हैं, कोई भी आर्ट बना रहे हैं, तो सबके आर्ट बनाने का तरीका, आपकी जो तस्वीर है वो मुझसे अलग होगी और जो मेरी तकलीफ है वो आपसे अलग होगी, तो आप कभी भी मुझसे तो नहीं सोच सकते हैं और ना मैं आपसे सोच सकता हूँ, लेकिन हाँ सोचने के कुछ तरीके होते हैं, उनको फॉलो जरूर कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि लूप ब्रेक हो जाना चाहिए, तो कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि अगर मैं चाहूँ इसको कहाँ रखूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आने के बाद इसको करता हूँ कट, इसको नीचे ले जाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, सही है। कंडीशन भी कुछ भी नहीं, यहाँ पर कंडीशन कुछ भी नहीं, मैं कहता हूँ कंडीशन क्या होगी कि अगर एक आ जाए तो क्या हो जाए, सही है। तो अब नीचे आता हूँ और चला कर देखता हूँ, जब भी कोड को समझना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है, उसको रन करके देखना, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। अभी हमारे दिमाग में आउटपुट क्या है कि जैसे ही 8 ट्रिगर होगा लूप बंद हो जाएगा, एंड हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर आते हैं नोड app2.js, एंटर प्रेस करता हूँ, 0 से लेकर 7 9 10 प्रिंट नहीं हुआ, नहीं। एक मिनट, आपके दिमाग में सवाल बहुत है, उस सवाल को जरा स्टॉप करिए। मैं इसी चीज को करूँगा यहाँ से कॉपी करने के बाद नीचे लाऊंगा और बाद करूँगा पेस्ट, ठीक है। इस वाली चीज को जहाँ से मैंने कॉपी करा पेस्ट करा तो करूँगा यहाँ पे कमेंट आओ, फिर नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पर आया और ये मेरे पास एक फॉर का लूप है जिसका कंडीशन दी हुई है। अब मेरी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, मैं कहता हूँ कि अगर जैसे तुम्हें 8 मिले उसको छोड़ के सारे प्रिंट कर दो, सही है। अब तुम्हें क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही तुम्हें ट्रिगर क्या हो 8 तो उसको छोड़ के सारे क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आते हैं, जहां मैंने ब्रेक लिखा था वहां क्या लिखूंगा, कंटिन्यू, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, क्लियर cls node app2
चेयर्स एंटर प्रेस कर दूंगा तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा, क्या होगा 9, क्या होगा 10। अब आप लोगों का असाइनमेंट सबमिट होगा मैं। अब असाइनमेंट में क्या हो सकता है कि मैं असाइनमेंट चेक करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन लगाऊं। आपने जो भी मुझे टेस्ट दिया होगा कॉपी पेपर में कुछ भी या लिंक में दिया होगा, ठीक है, उस लिंक को मैं पास कर दूंगा वेब एप्लीकेशन को। मैं चेक करूंगा सलामी के डेटाबेस से जिसके यहाँ पर फीस पेड होगा उसके टेस्ट कॉपी चेक करेगा, और जिसकी फीस पेड नहीं होगी वो कॉपी चेक नहीं होगा उसमें। तो यहाँ पर यूज केस बन सकता है किसका, कंटिन्यू। अगर फीस पेड है तो कॉपी चेक करो, नहीं है तो कॉपी चेक नहीं करो, ठीक है। अब कोई यहाँ पर बैठे हुए क्लास में मैंने कहा आप लोगों को असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट सबने किया लेकिन एक बच्चे ने नहीं किया। अब मैं आऊँ यहाँ पर और मेरा दोस्त यही है कि मेरी क्लास में अगर एक बच्चा भी नहीं पढ़ेगा मैं किसी को नहीं पढ़ाऊंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। तो जब तक उस बच्चे का असाइनमेंट नहीं होगा मैं क्लास नहीं लूंगा। तो यहाँ पर ब्रेक का काम आ सकता है कि उस एक बच्चे के लिए मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, लूप भी खत्म कर दिया मैंने। जब तक वो हमारे पास हमारे साथ में शामिल नहीं होगा तब तक मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर हमने फॉर लूप पहले दिन का दिया हुआ है, आप पहले दिन क्लास की थी उस दिन भी कुछ नहीं बताया था। पहला क्वेश्चन क्या हमारे असाइनमेंट का, प्रिंट करना 1 2 10 कर लोगे? यस सर। ठीक है, फिर क्या करना है, इवन नंबर प्रिंट करना है।